नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओपीएस के साथियों, एक बहुत बड़ी मीटिंग जो कि 8 नवंबर को फिक्स थी दिल्ली में जेसीएम का टीवी सोमनाथन साहब के साथ, जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे अब कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, उस पर चर्चा करने के लिए आखिर वो जो मीटिंग 8 तारीख को होने वाली है, उस मीटिंग में क्या एजेंडा है, उसमें चर्चा के क्या पॉइंट्स है, क्या ओपीएस यूपीएस का भी मुद्दा उसमें रहेगा, उस पर हम जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम राघवैया, जो कि एनएफआईआर, जो कि देश में कर्मचारियों को सबसे बड़े संगठनों में से एक है, उसको जनरल सेक्रेटरी तो है ही, साथ में जेसीएम जो कि सरकार से कर्मचारियों की तरफ से निगोशिएशन करती, कुछ मुद्दे तो उस पर बात करते, उस पर जो है वो लीडर है, जेसीएम के स्टाफ साइड के लीडर है। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी। सर, क्या मीटिंग है 8 नवंबर को? 8 नवंबर मीटिंग में जो रेल कर्मचारियों को, केंद्र कर्मचारियों को जो समस्या पेंडिंग है, वो पेंडिंग समस्या पे चर्चा करने के लिए साथ साथ में जो एनएफआईआर एजेंडा दिया, नया डिमांड प्रोजेक्ट किया, वो डिमांड पे भी चर्चा करने का एक ऑफिशियल मीटिंग फिक्स किया 8 नवंबर को 8 नवंबर। लेकिन वो मीटिंग अभी डेफर कर दिया सरकार, कारण मालूम नहीं है। मीटिंग डेफर हो गई, अब नहीं होगा। अच्छा, अब नहीं होना है, अभी नहीं होगी। अच्छा, डेफर कर दिया, कारण पता नहीं। ये मीटिंग फिक्स करना, डेफर करना, ये एक परंपरा बन गया सरकार का। इससे क्या हो रहा है, जो मुद्दे पेंडिंग है उसका संख्या बढ़ रहा है, समस्या का समाधान नहीं मिलती। तो सर, ये जो मीटिंग होना था, जो एजेंडा आपने दिया था, ये मीटिंग क्या सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के मुद्दे या तमाम सरकारी कर्मचारियों के? ये 34 लाख केंद्र कर्मचारियों का इश्यूज पे, अच्छा, उसमें 13 लाख रेल कर्मचारियों का इश्यू भी है। डिफेंस का है, रेलवे का है, पोस्टल का है, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, अकाउंट्स का, ऑडिट का, सारे इश्यूज उसमें डिस्कस करने का ये फोरम है, स्टैंडिंग कमेटी फोरम। जेसीएम ऑफिशियली वो फोरम में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मीटिंग डेफर कर दिया सरकार। तो कुछ तो बताया होगा ना सर, क्यों डेफर किया? कुछ नहीं, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस बोले। अच्छा, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में हम पोस्टपोन कर दिए। हमको पूछ के तारीख फिक्स किया, बाद में पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, तारीख आपसे पूछ के की गई? पूछ कर दिया। इसमें क्या यूपीएस वगैरह पे भी कोई चर्चा होना था? जरूर हम रेज करने के लिए तैयार करे थे हमारा पॉइंट। यूपीएस में परिवर्तन लाने के लिए, ओपीएस में जो फायदा है, ओपीएस का फायदा यूपीएस में इंक्लूड कराने के लिए यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम, यूपीएस बोले तो यूपीएस, यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम से कन्वर्ट करने का ये एनएफआईआर का कमिटेड स्टैंड है। वो स्टैंड पे 8 तारीख नवंबर बोलने के लिए गुमान सिंह जी एनएफआईआर का प्रेसिडेंट, बीसी शर्मा जी एनएफआईआर के उपाध्यक्ष, मैं जेसीएम स्टाफ साइड लीडर, हमारा डेलीगेशन वो मीटिंग में ये सब्जेक्ट पे बात करने के लिए ओपनिंग एड्रेस में हम तैयार करे थे, लेकिन डेफर कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की तैयारी देख के मीटिंग डेफर हो गई? ऐसा नहीं है। जो वो मीटिंग भी डेफर किया, ये मीटिंग तो डीओपीटी सेक्रेटरी लेवल पे होगी। अभी टीवी सोमनाथन तो कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया, कैबिनेट सेक्रेटरी है, जेसीएम का चेयरमैन भी है वो। जब जेसीएम का नेशनल काउंसिल बैठक होगी, वो मीटिंग में वो चेयरपर्सन माध्यम से आके भाग लिएगा। वो मीटिंग की तारीख अभी फिक्स किया, वो भी ओवरड्यू है। हमारा डिमांड है नेशनल काउंसिल जेसीएम का मीटिंग भी जल्दी से कन्वीन करो, दिसंबर लास्ट वीक तक कन्वीन करो। वो मीटिंग में जो मुद्दे हैं कर्मचारियों का मुद्दे के साथ साथ में पेंशन इश्यू पे भी हमारा जेसीएम स्टाफ साइड, हमारा एनएफआईआर जरूर रेज करेगी। तो आप सर कह रहे थे कि आप यूपीएस को जो सरकार ने दिया है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, आप उसको कह रहे हैं कि एनएफआईआर जो है कमिटेड है उसको यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम बनाने के लिए। तो यूनिवर्सली पॉपुलर कारण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कर्मचारियों का डिग्निटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यूपीएस इंट्रोड्यूस करेगी सरकार। जब ये इंग्रेडिएंट्स पूरा करने के लिए
यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम बनाना पड़ेगा। जब कर्मचारी रिटायरमेंट टाइम पे खाली हाथों से घर जाएगा वो कितना परिवार में दुखित हो जाएंगे, आप असेसमेंट कर सकते हैं। यूपीएस में जो ओपीएस पे बेनिफिट मिलते वो नहीं जोड़ा, हम वो पॉइंट आउट किया, वो पॉइंट पे हम अगले दिनों में भी फोर्सफुली एजिटेट करेंगे। सर लेकिन जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे वो लोग कहते हैं कि आप लोग उस समय साइन किए, अब चूंकि विरोध इतना हो रहा है तो आप लोग अब कहने लगे कि नहीं नहीं यूपीएस नहीं, हमको वो चाहिए, तो उसी समय विरोध करना चाहिए था। नहीं, 15 तारीख जुलाई सोमनाथन जी का नेतृत्व में जो मीटिंग किया, ऑफिशियल सीक्रेट मिनट्स भी आए, मैं करेक्शन करके सरकार को भेज दिया, क्या जोड़ना है दिया, वो ऑफिशियल मिनट्स आज तक इशू नहीं किया। अच्छा, हम कभी भी ये पीछे एक बात तो सामने एक बात नहीं बोलेंगे। हमारा कमिटेड स्टैंड है, यूपीएस टोटली इनएडिक्वेट है, यूपीएस में गलतियां हैं, वो गलतियां रेक्टिफाई करने का बाध्यता सरकार का है। वही पॉइंट हम ड्राफ्ट मिनट्स में करेक्शन करके सरकार को दे दिया, 18 तारीख जुलाई 2024 में दे दिया। हम वेट कर रहे हैं फाइनल मिनट्स के लिए। तो वो जो आपने जो दिया उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपने दिया, जो भी दिया उसमें जो भी भाई आपका सामने क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वही पॉइंट उस पर जोड़ा जी। यूपीएस में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन का पैसा रिटायरमेंट पे मिलना चाहिए, वो ये प्रोविजन साइलेंट है यूपीएस में। इससे क्या होगी, मैसेज गया कर्मचारी को जो पैसा हर महीना 10% डिडक्शन करते हैं वो पैसा नहीं मिलेगी। कर्मचारी असंतुष्ट है, मैं कर्मचारी का साथ हूं, एनएफआईआर कर्मचारी को समर्थन करना ड्यूटी बनता है, हम सपोर्ट करेंगे ये। और सर जो एजेंडा था, जो मीटिंग होनी थी, जो 8 तारीख को होनी थी, जो डेफर हो गई, जो आपने कहा कि हमने एक एजेंडा भी दिया था, लिस्ट दिया था, उसमें वो क्या क्या था, कुछ मुद्दे अगर आप बता। बहुत ही मुद्दे है। हाँ, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। अच्छा, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड जब 2001 में, अरे बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड सरकार का आर्ग्यूमेंट, जेसीएम स्टाफ साइड का आर्ग्यूमेंट सुन के अवार्ड दे दिए। पे स्ट्रक्चर के बारे में ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्टाफ केंद्र डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो लोग का पे स्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट के लिए दिए। 2001 अवार्ड आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया, वो भी एक पेंडिंग डिमांड है। और 7 सेंट्रल पे कमीशन में नया पे मैट्रिक्स के लिए ऑप्शन, हम बोले आप जुलाई 2016 तक, 28 तारीख जुलाई 2016 तक का लास्ट डेट दिए, लेकिन नोटिफिकेशन में 90 दिन टाइम दिया। ये 90 दिन पीरियड में जो मेरा कर्मचारी को प्रमोशन मिली, प्रमोशन के बाद में ये नया पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स को ऑप्ट करने का ये प्रोविजन तुम नहीं किया। 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 4th पे कमीशन में ये प्रोविजन थी। ये 7th पे कमीशन पे वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में ये प्रोविजन हटा दिया, गलत है, रेक्टिफाई करिए। ये पॉइंट भी पेंडिंग है, आज तक फैसला नहीं हुआ। तीसरी पॉइंट, अच्छा जी सर, भारतीय रेल में काम करने वाले लोको पायलट भाई लोग का, ट्रेन मैनेजर, एएलपी, ये लोग का किलोमीटर अलाउंस में ये ट्रैवलिंग अलाउंस एलिमेंट है 70%। इनकम टैक्स एक्ट में क्लियर दिया टीए नॉन टैक्सेबल, लेकिन रनिंग कैटेगरी तो गाड़ी चलाने वाले हमारे रनिंग स्टाफ का ये टीए कंपोनेंट पे आज तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिली। रेलवे बोर्ड चेयरमैन का डीओ लेटर गई, रेलवे बोर्ड का मेंबर फाइनेंस का डीओ लेटर गई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन वो डीओ लेटर पे बैठ गया, आज तक क्लियरेंस नहीं है। ये भी हमारा 8 तारीख नवंबर एजेंडा पेंडिंग आइटम्स में ये भी एक आइटम है, ये भी हम जोड़े। इसका साथ साथ में कर्मचारियों का मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन में जो त्रुटियां हैं वो अनोमलीज रेक्टिफाई करने का ये डिमांड भी
कॉमन डिमांड है, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्टल, डिफेंस, वो भी पेंडिंग है, वो भी हाईलाइट करने के लिए हम एजेंडा बना के दिए थे, वो भी पेंडिंग में है। इसका साथ साथ में हमारा एजेंडा भी ये भी दी है, रेलवे का वर्किंग कॉम्प्लेक्स है, सेफ्टी ओरिएंटेड है। भारत सरकार ने बैन लगा दिया क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए, ये बैन हटाने का हमारा डिमांड रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी समर्थन किया, रेलवे बोर्ड चेयरमैन का डीओ लेटर भी गई। ये भी हमारा डिमांड है रेलवेज में, ये बैन ऑन क्रिएशन का ये ऑर्डर रद्द करो, वापस ले लो। रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आ गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में टीआरडी असेट्स मेंटेन करने के लिए नया पोस्ट चाहिए, नया गाड़ी इंट्रोड्यूस किया, नया कोचेस आ गए, वो मैन करने के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ चाहिए और एसी एस्कॉर्टिंग स्टाफ चाहिए, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक मेंटेन करने के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर चाहिए, जेई चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। ये पोस्ट क्रिएट करने के लिए पावर देना पड़ेगा रेल मंत्रालय को, ये भी हमारा डिमांड है। सर तो चलिए ये तो सर मुद्दे थे जिसको कि एजेंडे में आपने दिया था मीटिंग में चर्चा के लिए, लेकिन आज की तारीख में ओल्ड पेंशन पे आप जो दो बड़े नेता हैं, एक आईआरएफ के एनएफआई, दोनों एक साथ हैं कि नहीं है? एनएफआईआर का स्टैंड क्लियर है। जेसीएम में एनएफआईआर, एआरएफ सारे लोग मेंबर्स है, लेकिन एनएफआईआर का क्लियर कट क्लैरिटी से स्टैंड ये है, यूपीएस मॉडिफाई करना, यूपीएस को यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम से कन्वर्ट करना, सारे कर्मचारी यूपीएस को प्रेम भाव से वो लोग को स्वागत करने के लिए जो प्रोविजन बोले 24 तारीख अगस्त आप अनाउंस किया, अनाउंसमेंट इम्प्रूवमेंट करना, मॉडिफाई करना, ओपीएस में जो बेनिफिट है वो बेनिफिट यूपीएस माध्यम से देना पड़ेगा। ये है एनएफआईआर का स्टैंड। तो ये तो फिर पहले स्टैंड से चेंज हुआ या क्या हुआ ये? नो चेंज। लेकिन कहा जाता है कि आप रेलवेज चेंज कर में दिए मैं सोमनाथन जी को 2 चिट्ठी दिया। हाँ, जून 2023 का मीटिंग में हम एक्सप्लेन किया और 15 तारीख जुलाई 2024 का मीटिंग में हमने एक्सप्लेन किया, क्लियरली एक्सप्लेन किया रेलवे के संबंधित में, भारतीय रेल का वर्किंग के बारे में, भारतीय रेलवे कर्मचारी का हजार्ड के बारे में, हजार्डस के बारे में, रिस्क के बारे में, कितने लोग मरते हर दिन ऑन ड्यूटी पे, वो संख्या अनिल काकोडकर कमेटी का रिपोर्ट कोट करके 2 रेल मंत्री का प्रपोजल भी, सुरेश प्रभु जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री थे 2015 में 14 में, वो लोग का प्रपोजल भी कोट करके हम सोमनाथन जी को विस्तार रूप में नोट बना के दिए। रेलवे शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। ये रेल मंत्री का भी प्रपोजल है, ये प्रपोजल को वेटेज देना पड़ेगा। ये रेल मंत्री का प्रपोजल है, लिखित पूर्वक प्रपोजल है। अच्छा, लिखित पूर्वक प्रपोजल है, सुरेश प्रभु जी का 2015 में भेजा, 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पर लिखित पूर्वक प्रपोजल है। रेलवे का वर्किंग, रेल कर्मचारी, डिफेंस सोल्जर, सैनिक बॉर्डर कैसा सेफ गार्ड करता, वही क्रम में रेल कर्मचारी रिस्क फेस करके 24 घंटा टनल्स में, ये रिमोट प्लेसेस में, जंगलों में काम करते रहते, वो लोग का रिस्क ज्यादा है, लाइफ भी वो लोग का सैक्रिफाइस करते। 2.5 साल में 1632 लोग का डेथ हो गई, वो फिगर भी काकोडकर कमेटी रिपोर्ट में दिया, वो कोट करके 2 रेल मंत्री भी चिट्ठी लिखे। तो सर ये चीज तो उसमें उस कमेटी में याद दिलाना था ना कि दो रेल मंत्री ने सोमनाथन जी को याद दिलाया, लिखित पूर्वक नोट बना के एनएफआईआर दी। थे डॉक्टर एम राघवैया सर, जिन्होंने बताया कि ये उनके एजेंडे की लिस्ट थी, मतलब जो जिन पॉइंट्स पर उनको चर्चा करना था मीटिंग में, लेकिन मीटिंग सरकार की तरफ से अचानक से रद्द कर पोस्टपोन कर दिया गया, डेफर कर दिया गया। अब कारण का कुछ पता नहीं है सर, कारण।
तो उस पर जिस तरह से बता रहे राघवैया सर कि इस बार जो है जो मीटिंग होनी थी उसमें यूपीएस को यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम बनाने के लिए जो पॉइंट्स इनकी तरफ से दिए गए थे वो उस पर चर्चा होनी थी, जो कि अब नहीं हो पाएगी 8 तारीख को। अब जब अगली डेट सरकार की तरफ से मिलेगी तब जाकर उस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली चर्चा में जो भी होगा, जो भी अपडेट आएंगे उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। तो आप चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।